पौराणिक मान्यता के अनुसार पितृपक्ष में हमारे पितृ यमराज के आज्ञा अनुसार सूक्ष्म रूप में पृथ्वी पर आते हैं और हमारी ओर से दिया गया श्राद्ध, भोजन, तर्पण, पूजन आदि को ग्रहण करते हैं, जिससे उन्हें संतुष्टि प्राप्त होती है। माना जाता है कि जिनके पितृ संतुष्ट और तृप्त नहीं होते हैं उनको पितृ दोष लगता है। जिस भी व्यक्ति को पितृ दोष लगता है तो उसके जीवन में कई प्रकार की परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। ऐसे व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि नहीं रहती है और हमेशा क्लेश बना रहता है, जिससे घर में पितृ दोष लगता है। उस व्यक्ति के घर में लोगों में आपसी प्रेम नहीं रहता, बीमारियां लगती रहती हैं, जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। घर के मुखिया के नाम और प्रतिष्ठा भी टूटने लगती है। पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति के शत्रु बहुत अधिक होते हैं और उन्हें हमेशा शत्रुओं से पराजय ही मिलती है। जिस व्यक्ति को पितृदोष होता है उसके घर में लोगों का विवाह भी नहीं होता है और कहीं अगर गलती से विवाह हो भी गया है तो वैवाहिक सुख भी नहीं मिलता है। इस कारण से पितृदोष को सभी दोषों में सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। पितृपक्ष जो होते हैं वो पितरों को समर्पित होते हैं। यह वह खास दिन होते हैं जिनमें आपको अपने पितरों को आसानी से आप प्रसन्न कर सकते हैं। पितृपक्ष में पितरों को जब तृप्त प्रसन्नता महसूस होती है तो वो हमें पितृदोष से मुक्त कर देते हैं और इसीलिए ये बहुत ही खास महत्व रखते हैं। इस वीडियो में हम आपको पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करने का बहुत आसान उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से आपके पितृ आपसे तृप्त और प्रसन्न होकर के और पितृ आपकी रक्षा करेंगे। दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा और किस्मत चमकने लगेगी और जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यह उपाय आपको पितृपक्ष में संध्या काल के समय करना है, यानी कि शाम के समय आपको यह उपाय करना है। उपाय करने के लिए आपको हाथ मुंह धोकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करना है। ध्यान रखिए, ये उपाय सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे लाभकारी जब होता है जब आप इस उपाय को अमावस्या के दिन या शनिवार के दिन करते हैं। तो आपको शनिवार के दिन तो इस उपाय को करना ही है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक मिट्टी या आटे का आपको दीपक लेना है। मिट्टी का अगर दीपक है तो वो ले लें, या तो आटे का जो दीपक है वो आप बना लें। ध्यान रखें, आटा जब आप ओसनते हैं, मढ़ते हैं, तो आपको उसमें नमक नहीं डालना है। सादा आटे का ही आपको दीपक बनाना है। अब इस दिए में आपको एक रुई की बाती लगाना है। इसके बाद आपको इस दिए में शुद्ध सरसों का तेल भरना है। सरसों का तेल नहीं है तो आप बाजार से लेकर के आ जाए, लेकिन सरसों का तेल ही आपको इस दिए के अंदर जलाना है, रखना है। अब आपको क्या करना है, थोड़े से काले साफ तिल आपको इसके अंदर थोड़े से डाल देना है। कम से कम आपको 11 दाने इसके अंदर डाल देना है, या 7 दाने भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। ध्यान रखें, इस तरह दिया तैयार हो जाएगा। अब इस दिए को लेकर के आप पीपल के वृक्ष की जड़ में संध्या काल के समय आपको रखना है। शास्त्रों के अनुसार पीपल के वृक्ष का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवता का वास होता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। पद्म पुराण के अनुसार पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु का रूप है, इसीलिए इसे धार्मिक क्षेत्र में श्रेष्ठ देव वृक्ष की पदवी मिली है और इसका विधि विधान से पूजन किया जाता है। हिंदू धर्म में अनेक अवसर पर पीपल की पूजा करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। यह वृक्ष मूर्तिमान श्री विष्णु का स्वरूप ही है। इसमें इतने गुण होते हैं कि अगर मनुष्य इसका आश्रय लेता है, इनकी पूजा करता है, हजारों साल पापों का भी नाश करने वाला ये बताया गया है। माना जाता है कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक पीपल के वृक्ष में मां लक्ष्मी का वास होता है। इसके साथ ही पीपल में पितरों का निवास स्थान भी बताया गया है। शास्त्रों में पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए, पितरों को प्रसन्न करने के लिए ये सबसे आसान और असरकारक उपाय है। पितृपक्ष के दौरान जब पितृ इस धरती लोक पर आते हैं तब पीपल वृक्ष में ही निवास करते हैं, इसलिए पितृपक्ष में पीपल वृक्ष का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होकर पितृ दोष से मुक्त कर देते हैं और पितरों के साथ साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी और समस्त देवी देवता का भी आशीर्वाद मिलता है। ध्यान रखिए, ये उपाय आप पितृपक्ष में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आपको रविवार के दिन इस उपाय को नहीं करना है। इस तरह दिया लगाने के बाद आपको भगवान विष्णु को, माता लक्ष्मी को प्रणाम करना है और साथ ही साथ समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करना है और साथ ही साथ अपने पितरों को प्रणाम करना है और जाने और अनजाने में जो भी आपने गलतियां की हैं उसके लिए क्षमा मांगना है। उनसे क्षमा मांगने के बाद आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करना है। जाप करने के पश्चात आपको पितृदेव के इस मंत्र का 108 बार वहीं पर दिया जल रहा है, वहीं पर आपको जाप करना है। ओम पितृदेवताय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। अगर भगवान विष्णु की चालीसा का पाठ कर सके तो बहुत अच्छी बात है, आपको करना चाहिए।
इस तरह पूजन करने के बाद, मंत्रों का जाप करने के बाद अब आपको पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमा करनी है। ध्यान रखें 7 परिक्रमा कब करेंगे, अगर आपने 7 काले तिल के दाने अगर उस दीपक के अंदर डाले हैं तो 7 परिक्रमा, अगर 11 डाले हैं तो 11 परिक्रमा आपको करनी है। परिक्रमा करते समय भी आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। उसके बाद माता लक्ष्मी को प्रणाम करना है और पितरों के आत्मा की शांति के लिए, तृप्ति और संतुष्टि के लिए प्रार्थना करना है। अपने पूर्वजों की मुक्ति की प्रार्थना करें। ध्यान रखें पीपल के वृक्ष में नीचे दिया जलाने के बाद अब आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, सीधे अपने आप को घर पर आ जाना है, किसी से रास्ते में बात भी नहीं करना है। पीपल के पेड़ की शनिवार के दिन खास पूजा अर्चना की जाती है जो संकटों से दूर करती है, साथ ही साथ धन, समृद्धि, यश, कीर्ति आदि की भी प्राप्ति करती है। कहा जाता है कि अन्य दिन में अगर आप ये उपाय न करते हुए अगर शनिवार के दिन भी करते हैं तो पितरों का आशीर्वाद आपको मिलता है। साथ ही साथ अगर हो सके तो आपको आज के दिन पीपल के वृक्ष के वहाँ पर आपको कम से कम किसी मिष्ठान का भोग लगाना है। कुछ भी लगा सकते हैं, गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं, तो आपको भोग लगाना चाहिए ताकि पितृदेव का आशीर्वाद आपको मिले, माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद आपको मिले। क्योंकि पीपल के वृक्ष में शनिवार के दिन माता लक्ष्मी का वास होता है, तो उनका भी आशीर्वाद हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, तो उनका भी आशीर्वाद हमें मिलता है। बड़े ही आसान और असरकारक ये उपाय